तो तुम लोगों को इसमें जो बातें थे पहले तुम लोग को हम पढ़ा देते, जितने भी हमारे विद्युत धारा के परिपथ थे और उसके संकेत थे। स्विच का संकेत कैसा होता है, खुला स्विच कैसा होता है, बंद स्विच कैसा होता है, वोल्ट मीटर कैसा होता है, ए मीटर कैसा होता है, ये पूरा ये विद्युत धारा का क्या था, संकेत था। मतलब विद्युत परिपथ का ये क्या थे, संकेत थे। आज की थोड़ी सी कहानी बड़ा अच्छा कहानी है कि विद्युत धारा में हमारे कुछ बातें समझेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में जानेंगे और थोड़ी सी कहानी जानेंगे ए मीटर और थोड़ी सी कहानी जानेंगे वोल्ट मीटर। ए मीटर क्या है और हमारे सर जी वोल्ट मीटर क्या है। ए मीटर का यूज कहाँ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का यूज कहाँ कर सकते हैं, ये भी कहानी हम सीखने की प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, कोई भी अनुप्रस्थ काट मतलब कोई भी आपका तार की चौड़ाई से जब विद्युत धारा क्या करे, जाने का काम करे, या विद्युत धारा का आवेश क्या करे, जाए। किसी भी अनुप्रस्थ काट मतलब अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है, सेक्शन क्रॉस। सेक्शन क्रॉस का मतलब क्या होते हैं कि इसको हम अच्छे ध्यान से समझ। कोई तार है, मोटा वाला तार है और वह सेक्शन क्रॉस कर रहा है, अनुप्रस्थ काट कर रहा, उससे हमारे क्या जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है। विद्युत धारा के आवेश को क्या कहिए, परिणाम देखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा का परिणाम के ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। ध्यान से समझिएगा, माने कि ये मेरा कोई एक तार है, एक चौड़ाई वाले ये तार माने, ठीक है, ये चौड़ाई वाले तार है, इसमें सर हम लोग क्या गुजारे, आई जाए। आई का मतलब विद्युत धारा जाए, तो विद्युत धारा तो जा रहा है, तो विद्युत धारा का क्या जा रहा, आवेश जा रहा है। अब सर इस आवेश को हम लोग क्या करेंगे, इसका परिणाम करना चाहते हैं। मतलब किसी भी अनुप्रस्थ काट में विद्युत धारा के आवेश के परिणाम को जो हम देखने का काम करेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। समझ में मेरा बात आ रहा है। अब थोड़ी सी कहानी समझाने का प्रयास करते हैं इसे। देखिए विद्युत धारा ये मेरा क्या है, आई, और ये क्या है, Q/T। मतलब विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q मतलब क्या होते हैं, आवेश प्रति टाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई। समझ में आ रहा है ना। आप कहते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पीयर। ये देखिए आप लोगों को दो बातें, पहला बात है क्या है, ध्यान से समझिएगा कि विद्युत परिपथ का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले कहानी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहले आपको सिखाए थे विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, ये सर जी विभव क्या होता है मेरा, वोल्ट होता है, और इसका नाम किसने दिया था, आलोचंद्रा वोल्टा ने दिया था। विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विभवांतर का, इसका भी क्या होता है, वोल्ट होता है। अब तीसरा में ये भी आप कीजिएगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। ठीक है, मतलब विद्युत धारा को मापने का, इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पीयर। एम्पीयर को क्या चीज से लिखते हैं हम लोग, ए से लिखते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। एम्पीयर को क्या चीज से, ए से लिखने का हम लोग काम करते हैं। इसका सर एम्पीयर नाम किसने दिया, तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। ये भी पॉइंट याद कीजिएगा, आंद्रे मेरी। ध्यान से समझने का काम कीजिए। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं, एम्पीयर होते हैं। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। तो आपको हम टोटल कहानी समझा दिए। देखिए यदि आपको ये I बराबर क्या होता है, तो Q/T, मतलब आवेश प्रति टाइम। आवेश प्रति टाइम बराबर क्या होते हैं, विद्युत धारा। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, और विद्युत धारा का ऐसी मात्रा क्या होते हैं हमारे, एम्पियर होते हैं। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो थोड़ी सी कहानी ध्यान से समझिए कि सर 1 एम्पियर कितने के बराबर होंगे। यदि किसी भी अनुप्रस्थ काट में आपका कितना आवेश जाए, 1 कूलम। कितना, 1 कूलम, और कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी विद्युत धारा में 1 एम्पियर बराबर, सुनिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, किसी भी चालक तार में 1 कूलम आवेश और 1 सेकेंड जाने का काम करे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेश ज्ञात करना चाहते हैं
तो ये आपका विद्युत धारा और टाइम को मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आवेश प्राप्त हो जाएगा। अब कहते हैं सर जी 1 कूलम्ब किसके बराबर हो सकता है? 1 एम्पियर और 1 सेकेंड के बराबर क्या हो सकता है? 1 कूलम्ब। तो आपको याद हो गया 1 सेकेंड, ध्यान से समझिएगा, 1 एम्पियर कितने के बराबर? 1 कूलम्ब, और 1 सेकेंड के बराबर 1 एम्पियर, और 1 कूलम्ब बराबर कितना होते हैं? 1 एम्पियर और 1 सेकेंड के बराबर होते हैं। समझ में मेरा बात आ गया? तो विद्युत धारा के बारे में I बराबर Q/T, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं। अब तो मेन चीज हमारे यहाँ पर एक बात याद है कि सर ए मीटर क्या होते हैं और हमारे वोल्ट मीटर क्या होते हैं। ए मीटर का यूज कहाँ करते हैं और वोल्ट मीटर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ठीक है? देखिए ए मीटर किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए मीटर किसे कहते हैं? जिस यंत्र से विद्युत परिपथ को क्या किया जाए? मापा जाए। जिस यंत्र मतलब किसी भी यंत्र से आप विद्युत परिपथ को क्या करें? मापने का काम करें। तो आप उसे क्या बोलेंगे? ए मीटर। अब देखिए ए मीटर क्या, जैसे माने ये मेरा एक करंट है, सॉरी ये मेरा एक क्या है? चालक तार है। इसमें हमारे आवेश क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो ये तो सर एक चौड़ाई वाले बन गया, मतलब चौड़ाई वाले कुछ भाग कहिए माने तो ये अनुप्रस्थ काट हो गया, ठीक है? ये मेरा क्या बन गया? क्रॉस सेक्शन बन गया। इस क्रॉस सेक्शन में मेरा क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। इसमें क्या जा रहा है सर? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसमें हमारे क्या जा रहा है? आवेश जाने का क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आवेश क्या कर रहे हैं इसमें हमारे जा रहे। किस पे जा रहे हैं? चालक तार पे जा रहे हैं। मतलब इस चालक तार पर क्या जा रहे हैं? हमारे आवेश जाने का काम कर रहे हैं। इस आवेश को जो इसका जब हम मापने का काम करें तो ये विद्युत परिपथ का जिस यंत्र से आप मापते हैं उसे क्या कहते हैं? ए मीटर। तो ये मेरा इसे जो मापने का यूज करेंगे तो इसको क्या चीज से मापेंगे? ए मीटर। और ए मीटर को हम क्या चीज से लिखते हैं? ऐसे लिखने का काम करते हैं, ठीक है? ये मेरा ए मीटर का चिन्ह। तो ध्यान से समझिएगा, जिस यंत्र से किसी विद्युत परिपथ को मापा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। ये मेरा देखते हैं, ये मेरा क्या लिखा है? ए मीटर। इस बगल कौन सा भाग? प्लस बगल। और ये अच्छा ये आपका क्या लगा? तो ये सर आपका तो बैटरी है, हम पहले ही पढ़ा है। ये आपका क्या है? बैटरी है। इस बैटरी से मेरा क्या कर रहा है? करंट जा रहा है। इसमें प्रवेश करे ए मीटर, मतलब धनायन से किधर जा रहा है? ऋणायन की ओर। और ये मेरा क्या है? बल्ब। तो ये जब मेरा इससे करंट जाने का ये परिपथ बन गया हो, ये सर क्या है? विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ को क्या चीज से मापा गया? वोल्ट मीटर से। क्या चीज से? सॉरी ए मीटर से। तो किसी भी विद्युत परिपथ को क्या चीज से मापा जाता है? ए मीटर से। और इससे हमारे आवेश किससे जा रहे हैं? प्लस से। किसकी ओर जा रही है आवेश? माइनस की ओर। और यहाँ पर बल्ब बनना क्या हो गया? चालक। तो धनायन से किधर जा रहे हैं? लेकिन इसको सर विद्युत परिपथ में ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो सर श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करते हैं। यह भी पॉइंट याद कीजिएगा कि सर ए मीटर को विद्युत परिपथ में किन सा क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये पूछता है, या आपको इसमें अंतर भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पर? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कहानी क्या? देखिए वोल्ट मीटर में क्या है? जिस विद्युत परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपको पहले भी पढ़ाए थे। तो देखिए वोल्ट मीटर में किसको मापने का काम करें? विभवांतर, कि किसी एक जगह से दूसरे जगह मेरा क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, और उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। और विद्युत परिपथ को मापने वाले को क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। अंतर है दोनों में, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर। तो इसे क्या कहते हैं सर? सॉरी इसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो जिस परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मापेगा? विभवांतर को। और ए मीटर किसको मापेगा? परिपथ को। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो ये मेरा क्या है? सेल। हम पहले भी बोले थे सेल का चिन्ह क्या होगा? एगो का बड़ा और एगो का छोटा। बड़ा वाला क्या होगा और छोटा वाला? तो ये मेरा तो छोटा माइनस का, और ये मेरा क्या है? प्लस। ये पॉइंट याद कर लीजिए। अब देखिए ये मेरा क्या जा रहा है? इससे करंट जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर एक बल्ब लगा है, यहाँ पर भी, और इस दोनों के बीच की दूरी को क्या चीज मापा जाता है? वोल्ट मीटर। समझ में आ रहा है ना?
तो वोल्ट मीटर में किसको मापा जाता है? विभवांतर। और इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। किसे? वोल्ट। समझ में आ गया ना? ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। ठीक है, सॉरी, ए मीटर को क्या चीज में? श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस में? समांतर क्रम संयोजन। समझ में आ गया ना? अब ये ए मीटर का यूज और वोल्ट मीटर का यूज समझ में आ गया आप लोगों को? ए मीटर का चिन्ह कैसा होता है? तो एक ऐसे दे दीजिएगा, ऐसे और ऐसे। ये वाला चिन्ह क्या होगा? प्लस का, ये माइनस का। और इसी में ये वाला ऐसे कर दीजिएगा तो ये क्या होगा? ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। तो ये प्लस से किधर जाएगा? और ये भी प्लस से किधर जाएगा? लेकिन अंतर क्या? इसके बीच की क्या मापा जाता है? विभवांतर। और इसको किसी भी परिपथ में मापने का काम करते हैं। ए मीटर किसी का परिपथ मापते हैं, जिसमें हमारे आवेश का परिणाम को क्या किया जाए? मापने का यूज करते हैं। और इसकी दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को क्या करता है? मापने का। तो ए मीटर वोल्ट मीटर समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया? चलो, तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर भी तुम लोगों को बता देते। ठीक है, देखिए, ए मीटर का यूज क्या चीज़ में करते हैं और वोल्ट मीटर का यूज क्या चीज़ में करते हैं? इसमें हमारे क्या होते हैं? विद्युत परिपथ की क्या मापा जाता है? प्रबलता मापने का काम करते हैं। इसमें हमारे आवेश को क्या करते हैं? मापने का काम करते हैं। और इसमें हमारे क्या करते हैं? विभवांतर को मापने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद कीजिएगा। ए मीटर का क्या मापा जाता है? विद्युत परिपथ का आवेश, मतलब विद्युत परिपथ के प्रबलता को मापने का काम करते हैं। इसमें क्या मापने का काम करते हैं? विभवांतर को मापने का काम करते हैं। ये पॉइंट याद कर लीजिए। दूसरा, इसे किस में जोड़ा जाता? इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता और इसे समांतर क्रम में जोड़ने का काम करते हैं। ये भी आप लोग को पढ़ा दिए थे। और इसमें हमारे इसका जो स्केल होता है वो क्या चीज़ में होता है? एम्पियर। और यहाँ पर हम लिख दें, ये मेरा क्या है? एम्पियर। और इसका स्केल जो होता है ये क्या होता है? वोल्ट। तो तुम लोगों को ए मीटर और वोल्ट मीटर समाप्त हो गए। और तुम लोगों को कल बताएं किसके बारे में? ओम्स के नियम। बहुत अच्छे कि ओम के नियम भी आते हैं और ये हमारे कितने नंबर का? तो 5 नंबर का आने का काम करते हैं। नियम्स, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी ध्यान से समझेंगे कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं और ओम का नियम हम लोग किसे कहते हैं। ओम एक वैज्ञानिक थे जो जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, तो जर्मन ने क्या कुछ ओम्स, वो जर्मन के वैज्ञानिक, उसका नाम ही था ओम। तो उसने क्या किया? एक विद्युत धारा में कुछ बातें बोल दिया। विद्युत धारा में कुछ एक अलग पॉइंट के बारे में बोलने का काम किया, जिसका नाम आ जाता है ओम्स लॉ। अब कौन सी बातें बोले हैं, क्या बातें हैं, तो पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा में क्या बात है? कोई एक चालक तार है, माना कि कोई एक हमारे चालक तार है, उसमें हमारे विद्युत धारा क्या कर रहा है? जा रहा है। जब उसमें विद्युत धारा जाएगा तो उसमें हमारे क्या उत्पन्न होंगे? एक विभवांतर होंगे। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में एक क्या बोला हुआ? एक संबंध दे दिया। ध्यान से समझिएगा, जब कोई चालक तार में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो भी संबंध दिए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम के नियम कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोला जाए ओम्स लॉ कहते हैं। मतलब माना कि ये मेरा एक क्या है? कोई मेरा एक चालक तार है, हम मान लेते हैं। इसमें उतना बनाने की जरूरत हमको नहीं है। यहाँ बैटरी है, यहाँ विभवांतर है, ये हम पोतने का जो समझाने का तरीका बता रहे हैं। ये मेरा कोई चालक तार है, इसमें सर मेरा कोई इलेक्ट्रिक करंट जाने का क्या करता है? काम कर रहा है। जब इसमें हमारे कोई इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है इस तार में, ठीक है, इस तार में इलेक्ट्रिक करंट और इसका विभवांतर, इलेक्ट्रिक करंट और विभवांतर के बीच में जो संबंध दिए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ओम्स के नियम कहते हैं या ओम्स के लॉ कहते हैं। अब क्या बातें बोले, कैसा बोले हैं, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे ओम्स के नियम को। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, यदि किसी
चालक ताप में, मतलब कोई एक तार है, ये मेरा मानो कि कोई एक तार है, ये चाहे नाइक्रोम का तार हो, चाहे एल्युमिनियम का तार हो, चाहे कोई भी एक तार है, चालक तार है। मतलब इस चालक तार में मानेंगे विद्युत धारा क्या कर रहा है, जा रहा है। विद्युत धारा मतलब क्या मानेंगे इसको हम लोग, आई। मतलब कोई एक चालक तार है, उसमें हमारे कोई करंट जा रहा है, विद्युत धारा क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। वो ये जब इसमें हमारे एक करंट जाने का काम करेगा इसमें, तो ये मेरा बातें क्या हो जाएगा, इसमें जब करंट जाएगा ये तार क्या होगा, ताप में परिवर्तन ना हो। क्या चीज में सर जी, ताप में परिवर्तन ना हो, ध्यान से दिखेगा, ताप में परिवर्तन क्या हो, ना हो। तो विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित जो बल लगेगा वो विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मतलब ओम्स लॉ में क्या ओम ने क्या बोलेंगे कोई एक चालक तार है, उसमें हमारे विद्युत धारा जाने का काम कर रहा है। जब उसमें विद्युत धारा जाते हैं और सिरा मतलब विद्युत धारा प्रवेश कर रहे हैं और सिरों पर उसका जो विभवांतर है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समान अनुपाती होते हैं। ध्यान से समझिएगा, समान अनुपाती होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये मेरा क्या है, एक तार है, इस तार में मेरा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, आई है। और इसमें मेरा एक क्या है, तो इसमें मेरा सभी विद्युत विभव है। तो बोला क्या, विद्युत विभव जो होते हैं, विद्युत विभव जो होते हैं, ये ध्यान से, मतलब कहने का मतलब है आई बराबर क्या होता है, समान समझिएगा, आई बराबर क्या होता है, भी होता है। भी का मतलब विभवांतर, मतलब आई किसके समानुपाती होंगे, विभवांतर के समानुपाती होते हैं। कोई चालक तार में, ध्यान से समझिएगा, कोई चालक तार में, कोई एक चालक तार में उसमें विद्युत धारा प्रवेश कर रहे हैं, तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में कैसा चिन्ह बनेगा, समानुपाती बनने का काम करते हैं। तो उसी को हम क्या नाम कहते हैं, ओम्स के नियम कहते हैं। हम तो बोले क्या बोले, ओम्स के नियम में क्या है, ओम के नियम क्या है, तो बोलेंगे सिंपल बात है, कोई एक चालक तार है, कोई एक चालक तार विभवांतर के बीच में जो संबंध बोले उसी को क्या कहते हो, ओम के नियम। लेकिन ओम के नियम है क्या, तो ओम के नियम सिंपल बात है, कोई एक चालक तार है, मतलब कोई माने एक चालक तार है, उससे विद्युत धारा क्या करें, प्रवेश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या करें, जा रहे हैं। तो विद्युत धारा और विभवांतर में क्या बनाएगा, तो समान अनुपाती होते हैं। मतलब विभवांतर, मेरा कहने का मतलब है विद्युत धारा विभवांतर के बीच में क्या समान अनुपाती होते हैं। ये किसने बोले, ओम ने बोले। क्या बोले, कोई एक चालक तार है, इसको हम प्रूफ करके बताएंगे, आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा, ये भी कहानी बताएंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। कोई एक तार है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें मेरा विद्युत धारा जा रहा है, तो विद्युत धारा किसके समान अनुपाती, विभवांतर के क्या होंगे, समान अनुपाती होगी। सिंपल बात बोलेंगे कि सर जी ये मेरा क्या है, आई है, आई का मतलब विद्युत धारा है, विद्युत धारा किसके समानुपाती होगी, विभवांतर के समानुपाती होगी। यह हम बोलेंगे आई बराबर V बटा आर। आर एक क्या आ जाएगा, तो आर एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आगे भी सिखाएंगे कि प्रतिरोध हमारे क्या होते हैं, समझ में आ गया ना। आपको एक पॉइंट याद करना है कि सर आई बराबर क्या, V, आई समान अनुपाती क्या, V, आई समान अनुपाती क्या होते हैं, V। मतलब आई विभवांतर के क्या होते हैं, समान अनुपाती होते हैं। मतलब विद्युत धारा विभवांतर के क्या होते हैं, समान अनुपाती है, जिसे क्या कहते हैं, ओम लॉ कहते हैं, मतलब ओम्स के नियम कहते हैं। समझ में आ गया मेरा बात, तो ध्यान से समझिएगा। यदि हम बोलेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर जी V बटा क्या आ जाएगा, आर। आई बराबर क्या होता है, V बटा, तो लिखे आई बराबर क्या होता है, V बटा, समान अनुपाती को हटा करके V बटा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। समझ में आ गया। आर एक क्या है, नियतांक है, जो इसको क्या आगे घोषित करेंगे हम लोग, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया ना। आई समानुपाती बराबर, आई समानुपाती V, मतलब विद्युत धारा समानुपाती किसके, विभवांतर के, जिसको क्या कहते हैं, ओम्स के लॉ कहते हैं। मतलब कोई चालक तार है, ताप में परिवर्तन नहीं होते। कोई एक चालक तार है, वह मेरा क्या करता है, वो ताप, वो टेम्परेचर में वो परिवर्तन क्या कर रहे हैं, नहीं हो रहे। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, तो विद्युत धारा विभवांतर के क्या हो जाएंगे, समान अनुपाती होंगे, तब वो हमारे ताप में परिवर्तन तार क्या कर रहे हैं, नहीं हो रहे। इसको किसने सत्यापन किए थे, ओम ने। देखो अब हमारी ये तारे से हमारे करंट क्या कर रहा है, जा रहा है। अब ये क्या कर, ये ताप हमारे टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या,
दैट इज रीजन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है कि सर इसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट जो जा रहे हैं, मतलब आई जो जा रहे हैं, आई समानुपाती किसके हो जाएंगे? बी के। तब ये मेरा ये क्या कर रहे हैं? ताप मतलब ये हमारे तार ताप में परिवर्तन नहीं हो रहे। समझ में आ गया ना? अब बहुत सारे ऐसे करंट जा रहे हैं, वो देखिए वो परिवर्तन नहीं हो रहे। किसके परिवर्तन नहीं हो रहे? विद्युत। मतलब वो किस में परिवर्तन नहीं हो रहे? ताप में। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वह समानुपाती लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? विद्युत धारा के विभवांतर क्या हो रहे हैं? समानुपाती हो रहे हैं। तो V बराबर सॉरी I समानुपाती क्या आ जाएंगे? V। और I बराबर क्या आ जाएंगे? V बटा R। R एक नियतांक है जिसके हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि सर जी ओम का नियम को सत्यापन करके बताना कि किस प्रकार से होने का काम करें। आपको ग्राफ के द्वारा भी बता देंगे और इसके द्वारा बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले ये मेरा क्या? बैटरी और सेल का चिन्ह एक होता है। हम बात फिर से बता रहे हैं, ये मेरा क्या है? तो ये मेरा बैटरी है, इसको भी क्या बोलेंगे? सेल भी बोलेंगे। ये मेरा बैटरी भी, और इसको क्या बोल सकते हैं? सेल। एक चिन्ह क्या होंगे? छोटा, और एक चिन्ह क्या होंगे? बड़ा। ये चिन्ह क्या चीज का होगा? प्लस का। और ये चिन्ह क्या होगा? माइनस का। इसमें मेरा क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है। किससे होकर के? एम्पियर से होकर के। एम्पियर से होने के बाद किस किस में? देखिए यहाँ पर क्या लगा है? विभवांतर। क्यों? दो बिंदुओं के बीच की क्या कर रहे हैं? मापने का काम करते, उसको क्या चीज में? विभवांतर में। यहाँ पर मेरा क्या? विभवांतर। इसके बीच में एक तार है जिसका नाम क्या है? नाइक्रोम का तार। तो समझिएगा, आप समझ आपको आ जाएगा। जब विद्युत धारा आई, ये मेरा क्या है? स्विच। कौन सा स्विच? बंद या खुला? बंद। ये मेरा बंद स्विच है। जब विद्युत धारा आई प्रभावित होने पर किसमें सर? ये परिपथ है। इस परिपथ में क्या डाल दिए? विद्युत धारा। मतलब क्या डालें? करंट आई। ए मीटर से परिपथ में प्रभावित होने के बाद आई को मापता है। अब देखिए ध्यान से, हम आपको पहले भी बताए थे कि ये मेरा क्या जा रहा है? विद्युत धारा जा रहा है। अब किससे होकर के जा रहा है? ए मीटर से। ए मीटर किसको मापेगा? विद्युत धारा को मापेगा। तो ए मीटर लगाएं। ए मीटर क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापते हुए क्या कर रहा है? जा रहा है। अब तो भाई यहाँ पर क्या मेरा? तो एक मेरा क्या सर जी? वोल्ट मीटर। तो ये मेरा वोल्ट मीटर है। पी क्यू के सिरे के बीच में, पी क्यू के बीच में एक क्या है? नाइक्रोम का तार है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एक तो यहाँ वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? दो तारों के बीच के विभवांतर को क्या करते हैं? मापने का काम करते हैं। मतलब तारों के बीच का विभवांतर को क्या करता है? मापने का काम करते हैं। यही ना? तो अब देखो, ये मेरा पी और ये मेरा क्यू है। इसके बीच में कौन सा तार लगाना है? नाइक्रोम का तार लगाए। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा तार? नाइक्रोम का तार। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो P एवं Q के बीच में कौन सा तार है? नाइक्रोम का तार। तो नाइक्रोम के तार के बीच का क्या मापेगा? वो विभवांतर मापता है। यदि एक स्थान पर वोल्ट मीटर और ए मीटर पठन करते हैं तो बारी बारी से 3-4 सेल को परिपथ में जोड़ते हैं तो हम पाते हैं V I। अब यहाँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ी सी बात। क्या करते हैं कि सर ये मेरा क्या? एक क्या है? एक बैटरी है। यहाँ पर एक सेल है। सेल से इलेक्ट्रिक करंट किससे होकर के जा रहा है? ए मीटर से हो रहा है। ए मीटर का काम है विद्युत धारा को मापना। विद्युत धारा को मापने के बाद यहाँ पर क्या है? पी क्यू के बीच में क्या है? नाइक्रोम का तार। अब करंट किससे होकर जा रहा है? नाइक्रोम के तार से। मतलब विभवांतर होते हुए प्रवेश कर रहा है। अब मेरा कहने का मतलब इसमें बार बार हमें और एक दूसरा क्या लगा दे? सेल लगा दे। इसी क्या को सेल लगा दे? एक ऐसा डिजाइन का पीर बना करके 3-4 को क्या लगा? सेल लगा दे। तो ये किसके आम बराबर हो जाएंगे? तो V बाई क्या हो जाएंगे? I हो जाएंगे। अब इसको ग्राफ के द्वारा समझिए। ठीक है। ऊपर वाले क्या आपका? विद्युत धारा, और नीचे वाले क्या है? विभवांतर। मतलब मेरा कहने का मतलब है एक्स एक्स पर क्या है? विभवांतर, और वाई एक्स पर क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को क्या चीज से? I से। विभवांतर किससे? V से। अब देखिए बहुत सारे ऐसे तार हैं कि गर्म नहीं हो रहे, वो ताप नहीं हो, मतलब उसको टेम्परेचर उसमें नहीं। उसका रीजन क्या? दैट इज, तो बोलेंगे रीजन ये है कि सर पढ़ाए हैं I समान अनुपाती V के बराबर होते हैं। मतलब विद्युत धारा जो है विभवांतर के समान अनुपाती है, तब वो तार हमारे क्या होते हैं? ताप में परिवर्तन नहीं होते। इसका
मतलब ये किसने बोले थे? ये सर नहीं बोले हैं, किसने बोले हैं? ओम ने बोले, ओम ने ये बात बोले हैं। तो वह सत्यापित करके भी बातें बताया है, ओम ने सत्यापित करके भी बताया। ये ओम का नियम सत्यापन भी कर दिए हम, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ये एक विभवांतर है और ये आपका क्या है, विद्युत धारा। समानुपाती कैसे हो रहा है देखिए, है ना। ये विद्युत धारा आई है और ये मेरा क्या है, विभवांतर। 0.2 0.4 0.6 0.8 ये तो समझ में आ गया। ये आपका जा रहा भी क्या आपका एक्स एक्स पर तथा देखिएगा, और आपका क्या आई क्या है, वाई एक्स पर। मतलब विद्युत धारा किस एक्स पर है, वाई एक्स पर, और विभवांतर किस एक्स पर है, एक्स एक्स पर है। और इसके बीच में एक ग्राफ खींचा गया है। वो ग्राफ क्या सरल जा रहा है कि टेढ़ा होता जा रहा है? सरल जा रहा है, एक सरल रेखा में जा रहा है। वो ग्राफ कौन रेखा में जा रहा है, सरल रेखा में जा रहा है। इससे यही सिद्ध होता है कि विद्युत धारा आई के क्या विभवांतर है। इससे यही सिद्ध होता है कि विद्युत धारा जो है विभवांतर के क्या होते हैं, समान अनुपाती होते हैं, मतलब बराबर इक्वल जाने का काम करते हैं। तब मेरा तार क्या होते हैं, तब मेरा तार ताप में क्या होते हैं, परिवर्तन नहीं होते। समझ में आ गया ना। तो ये प्रूफ करके किसने बताए थे, ओम ने एक ही बात बोला, आई समान अनुपाती क्या होते हैं, भी। आई समान अनुपाती भी। समझ में आ गया ना। तो ये आपको समझ में आ गया। ये यदि आ भी जाए तो आप इसे सिद्ध करके भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।